ये बताइए, क्या सरकार में बैठे शिक्षा विभाग के लोग भांग फूंक के नियमावली बना रहे थे, या फिर विधानसभा में जब ये पारित कर दिया गया तो शिक्षा मंत्रालय जो हमारे अभी हेमंत सोरेन जी के पास है, तो हेमंत सोरेन को तनिक भी ये एहसास नहीं है, तनिक भी जानकारी नहीं है कि खूंटी में मुंडारी भाषा को क्यों नहीं रखा गया है, कि किस तरह से षड्यंत्र करके हमारा भाषा को मिटाया जा रहा है और किस तरह हमें रोजगार से दूर किया जा रहा है। इस बार जिस तरह से नियमावली बनाया गया है, अब देखिएगा कि मुंडारी को 3-4 जिलों तक ही सीमित करके रख दिया गया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश मुंडा है और हम लोग बात करेंगे कि जेटेट नियमावली के ऊपर। अभी प्रभात खबर में खबर छपा था, तो उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है? जोहार अवधेश जी, क्या कहेंगे नियमावली का, जेटेट का नियमावली है उस पर? इसमें बोलना क्या है अवधेश जी, ये तो पूरी तरह से राज्य के 12.5 लाख मुंडा आदिवासियों के ऊपर का धब्बा मजाक है। खूंटी के मोटा-मोटी 3.5 लाख मुंडाओं को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। गुमला के लगभग 50,000 मुंडाओं के भाषा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बोलना कुछ नहीं है, पूरी तरह से एक राज्य की तीसरी सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों में जो मुंडा जनजाति आती है, इसके साथ एक घिनौना मजाक आप बोल सकते हैं, घिनौना मजाक से कम नहीं है। और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी अबुआ सरकार, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार के द्वारा मुंडा जनजाति के साथ इस तरह का अपमानित करने का प्रयास किया गया है। आपको पता होगा 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसके जब उनका मंत्री परिषद का विस्तार हो रहा था, तो 6 हमारे समुदाय से प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में विधायक पहुंचते हैं, लेकिन किन्हीं को मंत्री पद नहीं दिया जाता है। 11 मंत्री लोग मंत्री पद का शपथ ग्रहण लेते हैं, लेकिन 6 हमारे जनप्रति विधायक रहते हैं, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया जाता। उस समय भी मुंडा समुदाय ने आगाह किया था अबुआ सरकार को कि इस तरह से हमारे भावना के साथ खेलने का प्रयास बार-बार ना करे। और फिर देखिए इस बार भाषा को हथियार बनाते हुए इस तरह से नियमावली को विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। तो आखिर इस तरह से हमारे समुदाय के साथ बार-बार इस तरह से टारगेट क्यों किया जाता है? ये बहुत बड़ी सवाल है, जो आज हम लोग इसका आंसर ढूँढने के प्रयास कर रहे हैं। मुंडा समाज के साथ कौन ये ऐसा टारगेट कौन कर रहा है? ज़ाहिर-सी बात है कि जितनी भी सरकारें आती हैं, वो कहीं न कहीं मुंडा समाज को हँसिया में धकेलने का काम करती है। और हेमंत सोरेन के सरकार के द्वारा लगातार इस तरह का वाकया देखने को मिल रहा है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये मजाक क्यों है? आप एक चीज़ बताइए, अबुआ दिसुम अबुआ का नारा हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने दिया। इस झारखंड आंदोलन के लिए बात हो, चाहे इस जल जंगल जल माटी के लिए हो, मुंडा समुदाय ने बढ़-चढ़ भाग लिया है और मुझे लगता है कि बड़ी शहादत इस ज़मीन के लिए, इस माटी के लिए मुंडा समुदाय ने दिया है। क्या ये दिन देखने के लिए कि आप हमारे भाषा से राजनीति कीजिए? आज आप हमारे मान-सम्मान को बार-बार ठेस पहुँचाइए। आज आप हमारे गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है ये? और क्यों है ये? मुंडा समुदाय के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार अबुआ सरकार के द्वारा या फिर अन्य सरकार के द्वारा क्यों किया जाता है? हम लोग बार-बार आगाह करते हैं सरकार को कि इस तरह से हमारे भावनाओं से खेलने का प्रयास ना कीजिए। हमारे भाषा संस्कृति को मिटाने के लिए गुप्त षड्यंत्र मत कीजिए। और ये पूरी तरह से गुप्त षड्यंत्र है। इंटरनल बात हम लोग को बहुत पता है कि किस समुदाय के लोग हमारे समुदाय के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, उनकी मंशा कैसी है। लेकिन हम लोग भाईचारगी का सौहार्द खराब नहीं करना चाहते हैं, जिस कारण क्या है, हम लोग झारखंड में जो आदिवासी समुदाय के तमाम आदिवासी समुदाय जो जितने भी हैं, सबसे हम लोग भाईचारगी के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन बार-बार हमारे भावनाओं को आहत किया जा रहा है। हमारे अस्मिता, हमारे अस्तित्व पे बार-बार उंगली उठाई जाती है, उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, हमारी भाषा को मिटाने का प्रयास किया जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अवधेश जी, इसको समझने की ज़रूरत है। और सरकार की कार्यशैली पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करता है ये नियमावली। क्यों? इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने देखा कि प्रभात खबर में जो छपा था ये जेटेट का नियमावली, उसमें मैंने देखा कि गुमला जिला
से जनजातीय भाषा के अंतर्गत मुंडारी को नहीं रखा गया है, गुमला जिला में भी नहीं रखा गया है, अन्य जिलों में भी मुंडारी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। भाई क्यों नहीं दिया गया है? सरकार जवाब दे कि क्या आधार है आपके पास, किस आधार पे आपने मुंडारी भाषा को खूटी, जहाँ पे 3.5 लाख 75% पॉपुलेशन जो है वहाँ मुंडाओं की है, मुंडारी भाषा बोलने वाले लोगों की है, तो किस आधार पे आपने वहां से मुंडारी को गायब किया है? और 50,000 से ज्यादा मुंडारी भाषा भाषी वाले लोग गुमला में हैं, तो वहां से आपने मुंडारी को क्यों हटाया? चलिए हटाइए, इसका क्या आधार वो बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अन्य जिलों में भी मुंडारी भाषा के साथ षड्यंत्र किया गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आधार क्या है इनका। क्या जनसंख्या आधार बनी है कि किस जिले में किस भाषा को जनजातीय भाषा में डाला जाए, या फिर भाषा सर्वे इसका आधार बना है कि किस जिले में कितने भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी संख्या के आधार पे हम जिलावर जो है ये जनजातीय भाषा में उस भाषा को जिलावर रखें। ये दोनों चीजों को अगर हम गौर करते हैं, यहाँ पर भी ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ये आधार उनका सही है। अब आप देखिए कि रांची जिला में तो खैर मुंडारी को रखा गया है और यहाँ पे इस पे हमारा कोई विवाद नहीं है। खूंटी जिला में तो स्पष्ट विवाद है कि 75% मुंडा भाषी लोग वहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से मुंडारी को गायब कर दिया गया है। ये तो वाजिब है विरोध का। गुमला में भी देखिए कि मोटा मोटी 50,000 मुंडारी भाषा वाले फिर वहाँ गायब कर दीजिए। लेकिन अगर खूंटी में आप देखिए तो वहाँ पे आप क्या आंकड़ा मिलके उभर के आता है कि खूंटी में कुड़ुक जो बोलने वाले समुदाय के जो लोग हैं, उरांव समुदाय के जो लोग हैं, वहाँ मात्र 2700 खूंटी में हैं। और खड़िया को भी जनजातीय भाषा में वहाँ डाला गया है, मुंडारी को हटा के मात्र 193 है। ये 2011 का भाषा जनगणना का ये रिपोर्ट से मैं हवाले से मैं ये बात को रख रहा हूँ। तो फिर खड़िया 193 और कुड़ुक जो है भाषी वाले जो लोग हैं 2704 है, और वहाँ पे मुंडारी मोटा मोटी 3.5 लाख है। तो क्या आधार है कि 193 वाले को आप वहाँ जनजातीय भाषा में डाले हैं, और गुमला में 48,000 से मोटा मोटी लगभग 50,000 मुंडारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे आप उसको जनजातीय भाषा में नहीं डाले? तो आधार क्या है आपका? जनसंख्या आधार है क्या, या भाषा आधार है? तो भाषा आधार भी अगर आता है तो भी खूंटी में मुंडारी का दावा मजबूत होता है, गुमला में मजबूत होता है। और एक चीज आप देखिए कि रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, बोकारो हो, ये 3 जिले विशेषकर, ये भी लातेहार भी, 3 जिलों में भी जो इनका जो आधार बना है वो समझ में नहीं आता कि क्या आधार है। आप कम जनसंख्या वाले को वहाँ पे जनजातीय भाषा में रखते हैं, और ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है उसमें जनजातीय भाषा में नहीं रखते हैं। आप देखिएगा कि हजारीबाग में वहाँ पे जो जनजातीय भाषा के अंतर्गत संथाली और कुड़ुक को रखा गया है। और जब हम लोग हजारीबाग का डेटा जब निकालते हैं जनगणना 2011 के हिसाब से, तो आप पाइएगा कि वहाँ पे कुड़ुक बोलने वाले की संख्या 5,951 है, जबकि मुंडारी बोलने वाले की संख्या 8,941 है। तो भाई वहाँ पे कुड़ुक कैसे हो गया जनजातीय भाषा, और मुंडारी क्यों नहीं हुआ? ये तो सवाल तो आएगा दिमाग में। ठीक है, मैं एक मुंडा समुदाय से हूँ, मुझे अपने समुदाय से प्रेम है, तो मैं उसकी बातों को रखने का मेरे अंदर में एक नैतिक जिम्मेवारी भी है, और मैं रख रहा हूँ। मैं किसी समुदाय पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ कि हजारीबाग में किस आधार पे आप, चलिए संथाली बोलने वाले की संख्या 60,346 है, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन आपने यहाँ कुड़ुक को डाला है और मुंडारी को आपने यहाँ से स्किप कर दिया है। क्या क्या आधार है आपके पास? इसका तो जवाब सरकार को देना चाहिए। ये हजारीबाग का रहा। अब रामगढ़ में आप देख लीजिए, रामगढ़ में भी मुंडारी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। रामगढ़ में आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि वहां पर भी आपको संथाली और कुड़ुक को जनजातीय भाषा में डाला गया है और मुंडारी को हटाया गया है। जबकि आंकड़े तो जस्ट हजारीबाग में जो किस्सा है वो आपका रामगढ़ में भी दिखता है। रामगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो कुड़ुक बोलने वाले की संख्या 4,041 है, मुंडारी बोलने वाले की संख्या 4,545 है, और संथाली बोलने वाले की संख्या 43,011 है। तो यहाँ पर भी हमारी मुंडा भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है कुड़ुक की तुलना में। तो फिर यहाँ पर भी तो मुंडारी अपना दावेदारी पेश करेगा कि आप किस आधार पे कुड़ुक को वहां पे जनजातीय भाषा में आप डालते हैं और मुंडारी को नहीं डाले हैं आप। ये तो सिर्फ भाषा बोलने वालों के आंकड़े हैं,
जिसपे हम लोग भाषा के आधार पे ये तर्क दे रहे हैं कि वहाँ पे मुंडारी को होना जरूरी था। ये तर्क संगत है, ये नए संगत लगता है। लेकिन जनसंख्या पे भी अगर बात करें तो रामगढ़ में कुड़ुक बोलने उरांव जनजाति से ज्यादा मुंडा जनजाति की पॉपुलेशन है। हजारीबाग में भी यही समीकरण बैठता है। तो फिर इस तरह से अन्य जिले भी है जहाँ पे मुंडा जनजाति की जो मुंडारी भाषा है जेटनेट नियमावली में जनजाति भाषा के अंतर्गत होने का दावा मजबूत है। इसके बावजूद भी मुंडारी भाषा को होने रखा गया है। तो ये मजाक नहीं है तो क्या है? दिनेश दा, आप जिस तरह से विधायकों की बात की कि हमारा मुंडा भाषा से 6 विधायक जीत के आए, मंत्री पद नहीं मिला, अभी नियमावली की बात कर रहे हैं जेटेट का, तो क्या नुकसान, कितना नुकसान होगा मुंडारी भाषा का? देखिए अवधेश जी, यही चीज तो हमारा समुदाय के लोग समझ नहीं पाते कि किस तरह से षड्यंत्र करके हमारा भाषा को मिटाया जा रहा है और किस तरह हमें रोजगार से दूर किया जा रहा है। इस बार जिस तरह से नियमावली बनाया गया है, अब देखिएगा कि मुंडारी को 3-4 जिलों तक ही सीमित करके रख दिया गया है। 3-4 जिले से ज्यादा मुंडारी को जनजाति भाषा में नहीं डाला गया। अब इसका दुर्गामी परिणाम क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जब बहालियां होंगी तो इन्हीं जिलों में मुंडारी को केवल प्रमोट किया जाएगा और उन्हीं जिलों तक मुंडारी सीमित रह जाएगा। लेकिन अन्य भाषा को देखिए, जनजाति भाषा को 10, 12, 13 जिलों में उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। जाहिर कि उन जिलों में संथाली की बहाली होगी, कुर्ग भाषा की बहाली होगी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भी बहाली होगी। लेकिन मुंडारी कितने जिलों में सिमट कर रह जाएगी? 3 से 4 जिलों में सिमट कर आ जाएगी। तो फिर मुंडारी भाषा का जो प्रचार प्रसार होना था या उसका विकास जो होना था वो कहीं ना कहीं रुकेगा। दूसरी बात, अगर ज्यादा जहाँ पे मुंडारी भाषा अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती है मजबूत स्थिति में, अगर उन जिलों में भी जनजाति भाषा के रूप में मुंडारी को रखा जाता तो जाहिर सी बात है वहां भी रोजगार का सृजन होता, वहां पे भी मुंडारी जानने वालों को रोजगार में अवसर मिलता, तो रोजगार से भी यहाँ विमुख कराया जाता है। और सबसे बड़े सवाल है, आप समझिए कि भाषा को मिटाया कैसे जाता है। इस राज्य की सबसे पुरानी भाषाओं में मुंडारी भाषा आती है, सबसे पुरानी भाषाओं में। आपको पता होगा कि असुर जनजाति के बाद अगर इस भूभाग में कोई जनजाति ने प्रवेश किया तो सबसे पहले मुंडारी भाषा वाले लोगों ने प्रवेश किया। तो सबसे पुरानी भाषा को किस तरह से खत्म किया जा रहा है? देखिए अवधेश जी, जब किसी की उपयोगिता कम हो जाती है ना तो लोग उसका महत्व कम देते हैं उसको। उसी तरह भाषा के साथ भी है। जब आर्य आए झारखंड पे या भारत में तो उन्हें संस्कृत भाषा को तजब्बू दिया और यहाँ के जो आदिवासी भाषाएं थी उन्हें तजब्बू नहीं दिया गया। संस्कृत की महत्व को बढ़ाया गया और जो जनजाति भाषा थे उनका महत्व को घटाया गया। तो जिसका महत्व होता है लोग उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया है कि जो इंग्लिश जानेगा वो चौकीदार बनेगा, वो हमारे सेना में जाएगा, वो क्लर्क बनेगा, वो स्कूल कॉलेजों में प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा। तो भारत के लोगों ने क्या किया कि अपनी जनजाति भाषा को छोड़ के अंग्रेजी को फोकस किया। तो उसी तरह अभी भी अगर हमारी मुंडारी भाषा की उपयोगिता को कम कर दिया जाएगा, 3-4 जिलों तक सीमित कर दिया जाएगा, तो कितने लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे? भाई खोटा क्यों नहीं पढ़ेंगे? खोटा में ज्यादा स्कोप है। जो खोटा भाषी जो रहेंगे वो ज्यादा जिलों में जाके जॉब कर सकेंगे, मुंडारी पे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये नहीं कहना कि पूरे झारखंड में आप मुंडारी को आप हर जगह पे जनजाति भाषा के रूप में उसको आप स्थापित कीजिए, लेकिन जहाँ पे मुंडाओं की संख्या अच्छी खासी है, जहाँ पे मुंडारी भाषा अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, वहां पे तो होना चाहिए। तो आज अगर मुंडारी भाषा को धीरे धीरे खूंटी जिले में अगर सोचिए कि मुंडारी भाषा को नहीं रखा जाएगा और आने वाले समय पे खूंटी जिला में अगर कभी भी भाषा संबंधित बहाली होती है, भाषा आधारित बहाली होती है और वहाँ मुंडारी ही नहीं रहेगा तो क्या मुंडा भाषी वाले जो हमारे समाज के लोग हैं क्या रोजगार पे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात है कि वहाँ पे भाषा का प्रचार प्रसार हो पाएगा क्या? विकास हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो फिर खूंटी जिला वाले लोग मुंडारी क्यों पढ़ेंगे भाई? कुड़ुक ही ना पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कुड़ुक को प्रायोरिटी दिया गया है। खड़िया ही ना पढ़ेंगे क्योंकि खड़िया को प्रायोरिटी दिया गया है। पचकरपनिया पढ़ेंगे, नागपुरी पढ़ेंगे। तो मेरा साफ साफ कहना है कि इस तरह से मुंडारी भाषा की उपयोगिता को कम दिखाते हुए इसे खत्म करने का एक षड्यंत्र भी चला जा रहा है। सरकार एक तरफ से दावा करती है कि हम लोग अगुआ सरकार हैं, आदिवासी भाषाओं का संरक्षण संवर्धन के लिए प्रयासरत है, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं भाई कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अलग अलग जिलों में मुंडा लोगों की है, लेकिन वहां पे आप मुंडारी को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं?
मुंडारी भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कर रहा है, मुंडारी भाषा के विकास करने के लिए क्या कर रहा है, वहां पे आपका भविष्य कैसा है। आप जाइए बोकारो में, आप जाइए हजारीबाग में, आप जाइए रामगढ़ में, आप जाइए धनबाद में, आप जाइए गुमला में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में हमारे यहाँ मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं, मुंडा आदिवासी लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे मुंडारी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण इस बार अबुआ सरकार के द्वारा पेश किया गया कि किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो आप जहाँ पे 50,000 पॉपुलेशन है, 60,000 पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर आप मुंडारी को आप वहाँ पे उसको विकास करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो टीचर रहेगा तब ना प्रचार प्रसार होगा। आप टीचर ही वहाँ नहीं दीजिएगा तो मुंडारी लोग सीखेंगे कैसे। वो खोट्टा भाषी क्षेत्र अगर है रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, और वहाँ पे मुंडा लोग है, तो उनके साथ मजबूरी है कि उनको खोट्टा पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार उस दिशा में सही सकारात्मक तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर इन जिलों में अगर मुंडारी पे काम किया जाए, वहाँ पे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक अगर मुंडारी भाषा के लिए काम किया जाए, तो वहाँ के मुंडा लोग क्यों खोटा पढ़ेंगे, अपने भाषा को क्यों नहीं पढ़ेंगे, अपने मातृभाषा को क्यों नहीं पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो सरकार एक तो आप उसके भाषा के लिए, हमारी भाषा के लिए न प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ना उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ सकारात्मक पहल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे हमारी दावेदारी भी है, वहाँ पे भी आप आघात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो ये क्या है, मजाक नहीं तो क्या है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि यह राज्य की 12.5 लाख मुंडाओं के मुंह पे तमाचा है, भद्दा मजाक है। खूंटी में रहने वाले 3.5 लाख मुंडाओं के साथ ये घटिया मजाक किया जा रहा है। गुमला में रहने वाले 50,000 मुंडाओं के साथ ये अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उन्हें तिरस्कारित करने का काम किया जा रहा है। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग में जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या में, कहीं पे 48,000, कहीं 50,000, कहीं 22,000 मुंडा लोग हैं, उनको आप तिरस्कृत करने का काम कर रहे हैं, उनको भाषा को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इस तरह का अगर रवैया रहा तो अगला 2029 में हम लोग हेमंत सरकार को रिपीट करने वाले नहीं हैं, किसी भी हाल में हम लोग बख्शेंगे नहीं। अगर बार बार हमारी भावना के साथ, हमारी भाषा के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे विरासत के साथ, हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ अगर हेमंत सरकार छेड़छाड़ करती है, तो हम लोग 2029 में बर्दाश्त नहीं करेंगे और दोबारा हम लोग हेमंत सरकार के फेवर में नहीं रहेंगे। बताइए, क्या सरकार में बैठे शिक्षा विभाग के लोग भांग फूक के नियमावली बना रहे थे, या फिर विधानसभा में जब ये पारित कर दिया गया तो शिक्षा मंत्रालय जो हमारे अभी हेमंत सोरेन जी के पास है, तो हेमंत सोरेन को तनिक भी ये एहसास नहीं है, तनिक भी जानकारी नहीं है कि खूंटी में मुंडारी भाषा को क्यों नहीं रखा गया है। क्या ये नींद में रखे बिल बनाते हैं, नींद में रखे नियम बनाते हैं, नियमावली पास करते हैं? तो ये प्रश्न चिन्ह लगातार हम लोग खड़ा किए हैं हेमंत सोरेन पे कि इस तरह से नियमावली के द्वारा हमारे समुदाय के मान सम्मान, हमारी भाषा के साथ, हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास ना करे। और ये बार बार जो सौतेला व्यवहार मुंडा जनजाति के साथ अब वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, देख लीजिएगा कि अगर यही रवैया रहा अब सरकार का तो 2029 दूर नहीं है। आपको पता होगा कि जब अब वह सरकार मुसीबत में आई है तो आदिवासियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, उसमें से मुंडा समुदाय बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है। मैंने तो कहा ना कि विधानसभा में 6 हमारे मुंडा समुदाय से विधायक विधानसभा में प्रतिनिधि के रूप में गए, लेकिन वहां पर भी हमारे साथ मजाक किया गया। और दूसरे अन्य समुदाय में 2 विधायक जीत गए हैं, उनको मंत्री पद मिल जाता है। तो ये मजाक नहीं तो क्या है। इसलिए हम लोग चेताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं अब वो सरकार के, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि अगर इसी तरह से बार बार आप हमारे भावनाओं से खेलिएगा, हमारे खिलाफ गुप्त षड्यंत्र कीजिएगा, तो 2029 में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। और अबुआ सरकार का जो धारणा है ना, वो जीवन में कभी भी अबुआ सरकार को फिर हम लोग आने नहीं देंगे। अबुआ सरकार आएगी, लेकिन हेमंत सरकार जो है, जो अबुआ सरकार का ठिकरा अपने माथा पे लेके चल रही है, वो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 2029 में यही हेमंत सोरेन जी की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, अगर यही रवैया इनका रहा। आप सुने दिनेश मुंडा की बात, पहले ही बता चुके कि मुंडा समाज से हैं, और हमको जिस तरह से कहें कि विधानसभा में 6 विधायक चुनकर एक भी मंत्री पद ने अबुआ सरकार में नहीं मिला, वो एक अलग दुख था, वो अलग बने पिया है। तो सवाल अब करें कि जब नौकरी की बात होता है या नियमावली बनता है, उसमें भी लोग अनदेखे करते हैं, खास करके मुंडारी लोग जो भाषी हैं उसको, जैसे खूंटी और गुमला की बात करें, कई जिला के इस उदाहरण भी दिए कि जहाँ मुंडारी लोग ज़्यादा हैं, कुरुख कम है, वहाँ कुरुख को तरजीह दिया गया है, लेकिन मुंडारी को नहीं दिया गया है।
तो कहीं न कहीं इस तरह से अब वो सरकार को चेता भी रहे हैं कि 2029 दूर नहीं है। अगर इसी तरह से मुंडा समाज को दरकिनार करते या अनदेखा करते रहे लोग, तो इसका का खमियाजा भुगतना पड़ेगा 2029 में। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।